पत्थर में खुले बोरवेल में गिरे मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार जारी। मौके पर क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ तिवारी, कलेक्टर प्रतिभा पाल, एसपी विवेक सिंह, सामाजिक संगठन के लोग, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी, भारी संख्या में ग्रामीण जन सहित प्रशासनिक अमला मौजूद। जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई का सिलसिला पिछले 24 घंटे से अत्यधिक समय से जारी। कैमरे के माध्यम से बोर में गिरे मासूम के मूवमेंट पर नजर और ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास। मयंक के कुशलता के लिए सभी दुआ कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है मयंक के परिजनों का, सुने उन्हीं की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज़। मेरा लड़का था। दो तीन लड़के ये गेहूं बीनने आए थे और जिनको ये खेत कटाई हो रहा था। अब बोर खुला हुआ था, अब वो गेहूं कटवा रहे थे तो गेहूं बीन रहा था तो देखा नहीं होगा तो उसी में गिर गया। तो फिर वो लड़के लोग पहले घुराया उनको जो साथ में थे कि हमको निकालो। ये लोग रस्सा डाले, बोला कि रस्सा पकड़ो, तो वो लोग बता रहे थे वो लोग कि वो बोला कि रस्सा मेरे को नहीं दिख रहा है। फिर वो लोग चले गए हमको बताने, वो घर है मेरा उधर, तो बताने चले गए। तो जिनका मतलब बोरवेल था वो रस्सा डाल के चेक कर रहे थे। फिर जब मैं आया तो फिर देखा तो रस्सा डाल रहे थे। फिर मैं आया तो प्रधान जी को फोन किया। उस वक्त बच्चा बात कर रहा था? तब बात नहीं कर रहा था। आपने बताया शुरुआत में वो लड़के लोग से बात कर रहा जो साथ में थे ना, तुरंत पहुंच गए थे। मैं तो थोड़ा 10 मिनट बाद आया, वो लोग बताने में। प्रधान जी फोन किए अपना टीम को। फिर मैं आया तो जो डाल रहे थे रस्सा, जिनका खेत है वो थे। फिर उसके बाद वो चले गए। क्या लगता है जिनका खेत था उनने उस पे जो रस्सा डाला या उस समय मिट्टी धंस गई या कुछ हुआ? अब क्या पता सर, मैं था नहीं उस समय, तो क्या कह सकते हैं। फिर किसको सूचना दिए? आप लोग आए तो क्या देखा? मैं आया तो प्रधान जी को ही फोन किया था। फिर वो फोन किए तो साहब लोग आए थे। अभी लगभग 16 घंटे हो गए, क्या उम्मीद लगता है? अभी तो हमको कुछ नहीं बताया गया सर कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, ये कोई जानकारी नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, बोरवेल गहरा कितना था कुछ पता है? ये बोरवेल तो हमको नहीं पता है सर, इसलिए कि मैं गांव में नहीं था ना, मैं बाहर था। कितने बेटे हैं आपके? मेरे ये 2 लड़के थे, 1 लड़की था। ये सबसे बड़ा वाला लड़का है। क्या करते हो आप? यही मजदूरी करते हैं सर, यही खेती बाड़ी करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? विजय कुमार। कुंज बिहारी, जिस तरीके से ये मनिका जो गांव है, यहाँ पर आपका भी आगमन होता है, परिस्थितियाँ आप भी देखें, क्या कुछ परिस्थितियाँ आप कह रही हैं? अब देखिए, सभी सबसे पहले तो दुआ कर रहे हैं कि मयंक जिंदा रहे और माँ भगवती के नवरात्रि का पावन महीना है। हम माँ सभी की झोलियाँ भरती है, तो एक माँ की झोली हमें भरोसा है कि नहीं खाली करेंगी। अब लगभग 27-28 घंटे से ऊपर हो चुका है। आशा हर घंटे लगती है। आप भी काफ़ी समय से हैं और सभी लोग हैं, रात दिन चल रहा है। अभी आपने देखा कि प्रशासनिक सभी लोग भी हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आज तक ये आज पहली घटना नहीं है बोर में गिरने की। गूगल में मैं अभी सर्च कर रहा था, ईयर बाई आप डाटा देखेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बावजूद भी हम चंद्रयान, चंद्र पे पहुंचने पे सूर्य मंगल की बात करते हैं। ऐसा हमारे पास से कोई इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं? अगर एक बड़ी रिग मशीन होती, इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो कुछ घंटों में वहाँ तक जाया जा सकता था। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है और राजनीति का ये वक्त नहीं है। बस ये है कि ये घटना हो क्यों रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई वर्षों से हो रही है और जब ऐसी घटना हो जाती है तो सभी तत्परता दिखाते हैं, चाहे कोई भी हो, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, और अब मीडिया के बंधु भी दिखाते रहते हैं। लेकिन इस तरह की घटना हो ही ना, उस पर आखिर क्यों नहीं, क्यों इतना प्रयास? आप भीड़ देखिए, पूरा जिले का प्रशासक तंत्र यहाँ जुटा हुआ है। क्यों ऐसा प्रयास नहीं किया गया? पहली घटना तो है नहीं कि इस तरह की घटनाएं हों ही ना, सबसे बड़ी बात है। और आज के बाद आप बैठेंगे तो विस्तृत हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इस पर जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए। बहुत हो गया, ये पहला नहीं है। जिम्मेदारी की आपने बात की, इससे पहले भी कई आदेश जारी किए गए जिसमें खुले बोरवेल को बंद करने की बात कही गई। कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया, लेकिन उसका पालन कितना हुआ? देखिए प्रियेश जी,
आदेश, कानून, संविधान जब एक आम नागरिक को मान के और उनका जो पालन है एक बराबर हो, तब डर बनता है। जैसे एक पंगत बैठती है तो एक जैसे खाना परोसा जाता है। हमारी शुरू से मांग यही रही है कि अगर अपराध है तो अपराध की धाराएं एक जैसे, इनाम है तो एक जैसे, और गलती हो तो एक जैसे। कब तक प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि ये जो बोरवेल था किसी एक आम व्यक्ति का है और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं ऐसी ही इसी कंडीशन की हो रही हैं, तो हम और आप एक सामान्य व्यक्ति इसके कितने जिम्मेदार हैं? हम पूरे जिम्मेवार हैं और प्रशासन हर जगह एक एक बोर को पैक करने नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस तरह की घटना में, जैसे आपने देखा कि कई अपराधों में घर गिरने लगे, लोगों को प्रत्यक्ष नुकसान होने लगा, तो कुछ दहशत तो बनी। तो इस तरह की घटना जिनके खेत पे हुई या जिनकी गलती से हुई, जब उनमें पेनल्टी लगेगा, उनका व्यक्तिगत नुकसान दिखेगा। जो अगर इतना ही लग जाएगा कि जो खर्चा हुआ है सरकार का, जब पेनल्टी लगने लगेगी तो लोग उसमें आर्यन जी ज़्यादा खर्चा थोड़ी था, 4 बोरी सैंड की या मिट्टी की बना के उसमें डाल के पैक कर दिया गया होता, 5 बोरी कर दिया हो गया था। केसिंग की ज़रूरत थी तो लोगों ने केसिंग लगता है निकाल लिया, तो होल और चौड़ा हो गया। नहीं, तो आपने ठीक कहा है इस बात को, लेकिन जो अभी आपने बताया कि इसको पैक किया जा सकता था, तो अब आगे आप अपील क्या करेंगे लोगों से? हमारी तो सभी से अपील है और अपने संगठन के साथियों से अपील है, मीडिया के बंधुओं से अपील है, गांव के जो लोग जहां भी आपकी इस खबर को देखें, तो सबकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि इस तरह के खुले बोर जहां भी हों तो एक अभियान चला के, जो ड्राई बोर है जिनमें पानी नहीं है, खुला है। कई बार कैसा होता है कि जैसे आपने कैप लगा दिया प्रियेश जी, पहुँचे बच्चे और उसका कैप ही निकाल के लेके चले गए। तो कैप नहीं लगाना है, पूर्ण रूप से जो ड्राई बोर है, यूजलेस बोर है, उनको पूर्ण रूप से अस्थायी तौर से सब कोई मिलके और बंद करने का एक अभियान चलाएं, जिससे आज के बाद इस तरह की घटना ना हो। आपका शुभ नाम? कुंज बिहारी तिवारी, संयोजक अगस्त क्रांति मंच रीवा।